आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्या होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये सभी थ्योरी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना ईश्वर के द्वारा नहीं हुई है एवं यह एक स्वाभाविक संस्था नहीं है बल्कि एक कृत्रिम संस्था। उसका निर्माण मानवीय इच्छा से हुई है। मनुष्य का इच्छा किया कि हम अपना राज्य बनाएं, तो मनुष्य ने अपनी इच्छा से क्या बनाया? राज्य बनाया, इच्छा से बनाया। अच्छा जी, इस प्रकार सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को एक देवी संस्था ना मानकर क्या मानता है? मानवीय संस्था। राज्य को देवी ने नहीं बनाया या देवता ने नहीं बनाया, राज्य को बनाने के लिए कौन है? मनुष्य, मानव। इसलिए राज्य क्या है? मानवीय संस्था। कैसा संस्था? मानवीय संस्था। अच्छा जी, लोगों के पारस्परिक समझौते के कारण ही राज्य का जन्म हुआ। लोगों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया। विलोबी ने क्या कहा? विलोबी ने कहा सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को समाज के उन व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम मानता है जो उस संगठन के निर्माण के पहले हर प्रकार से राजनीतिक नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त थे। यह विलोबी का कहना है कि राज्य क्या है? राज्य सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को समाज के उन व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम मानता है। राज्य कैसे बना? व्यक्तियों के समझौते से बना, जो किसी के प्रेशर से नहीं बना। लोगों ने खुद अपनी इच्छा से समझौता किया। एक होता ना समझौता प्रेशर से, जबरदस्ती समझौता करना पड़ेगा, जबरदस्ती बनाना पड़ेगा राजा। लोगों ने अपने मन से, इच्छा से समझौता करके क्या बनाया? राज्य बनाया। तो समझौता सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो, समझौता सिद्धांत बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत में कौन है? सामाजिक समझौता सिद्धांत। समाज में लोगों ने समझौता करके क्या बनाया? राज्य बनाया। ठीक है जी। अब देखो, इसको जरा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास। सामाजिक समझौता का सिद्धांत बहुत पुराना है। महाभारत के शांति पर्व में इस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। जैन बौद्ध साहित्य में भी सामाजिक समझौता सिद्धांत की चर्चा किया गया है। कौटिल्य ने अपना पुस्तक लिखा अर्थशास्त्र, इसमें भी इस बात की चर्चा किया गया कि राजा को समझौते द्वारा ही अधिकार दिया गया। तो महाभारत हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या हो? अर्थशास्त्र हो, सब में बताया गया कि लोगों ने समझौता के आधार पर राजा बनाया और राजा को क्या दिया? अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार। लेकिन प्लेटो, अरस्तु ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। वे राज्य को एक प्राकृतिक एवं आवश्यक संस्था मानते हैं। सामंतवादियों ने भी यह माना कि राज्य का आधार समझौता ही था। सिर्फ कौन नहीं मानता है सामाजिक समझौता? अरस्तु और प्लेटो। आपको बताए थे अरस्तु के बारे में, एक डीपली नॉलेज दिए थे अरस्तु के बारे में, याद है? अरस्तु जिन्होंने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु जिन्होंने कहा राज्य पहले है व्यक्ति से। अरस्तु जो कि कहलाता है ना फादर ऑफ पॉलिटिक्स। अरस्तु जो कि कहलाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल, प्लेटो जो कि कहलाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। अरस्तु क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु जिसका नाम क्या है? एरिस्टोटल। क्या नाम है? एरिस्टोटल। उन्होंने कहा कि नहीं, राज्य सामाजिक समझौता के द्वारा नहीं बना। लेकिन बाकी चीजों में तो बताया गया ना राज्य सामाजिक समझौता के द्वारा बना गया है। अब देखो, सामाजिक समझौता के सामान्य तत्व क्या हैं? सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 तत्व हैं। सबसे पहला प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर, दूसरा समझौता और तीसरा नागरिक समाज। क्या होता है जी प्राकृतिक अवस्था? इसको समझिए। सामाजिक समझौता के अनुसार प्राकृतिक अवस्था राज्य की स्थापना के पूर्व की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था के बारे में विद्वानों के विचार में अंतर है। कुछ विचारकों के अनुसार मनुष्य का जीवन बड़ा ही कष्टमय था। कुछ विद्वानों का क्या कहना? मनुष्य का जीवन कष्टमय था। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं था। आज देखो क्या होता है, पशु में क्या होता है? एक पशु दूसरा पशु को मार के खा जाता है। शेर के सामने हिरन आ गया, शेर हिरन को छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा। मनुष्य के साथ भी पहले वैसा ही था। एक पावरफुल व्यक्ति के सामने अगर कमजोर व्यक्ति आ गए तो पावरफुल व्यक्ति ने क्या किया? कमजोर व्यक्ति को कत्ल कर दिया, मार दिया, खत्म। तो पहले मनुष्य पशु के समान थे। किसके समान थे? पशु के समान थे। दोनों में कोई अंतर नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको बताए थे शक्ति सिद्धांत में, जिसके पास शक्ति है उसी का शासन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ है। मनुष्य का जीवन हमेशा संकट में रहता था, जबकि दूसरे विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन बड़ा ही सुखद था। कुछ विद्वान क्या बोलते हैं? शुरुआत में आदि मानव के समय में उसको बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था। पूरा मनुष्य नेचर के ऊपर डिपेंड था।
ध्यान से सुनना, आज नेचर को हम लोग बदल दिए हैं। आज घर में एसी लगा लिए हैं तो गर्मी से ठंडा में आ गए, गर्मी में भी ठंडा महसूस कर रहे हैं। हीटर लगा लिए हैं, ठंडा में गर्मी महसूस कर रहे हैं। समझे कि नहीं? अपना मन से हम लोग खेती कर रहे हैं, कुछ भी खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, अनाज का कभी दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन पहले प्राकृतिक अवस्था था, नेचर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। गर्मी है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठंडा है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, वही खाएंगे जो नेचर में उगेगा। पहले लोग उगाता भी नहीं था, पशु को मार के खाएंगे, फिर पशु पालता भी नहीं था, पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड था। कुछ विद्वानों का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में जब मनुष्य नेचर के ऊपर डिपेंड था, उस समय लोगों का जीवन बहुत दुखदायी था, कष्टप्रद था। और कुछ लोगों का कहना नहीं, कष्टप्रद नहीं था उस समय, आज से भी ज्यादा अच्छा था उस समय के लोग, आज से भी ज्यादा अच्छा उस समय के लोग था। तो आपको क्या लगता है, कष्टप्रद था कि सुखद था? दोनों लगता है। आपको दोनों लगता है, वेरी गुड। लोगों में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं थी, सर्वत्र प्रेम था, सहानुभूति था, भाईचारा था, ये था। तो कुछ लोगों का कहना है खान पान को लेकर दिक्कत था, है ना, नहीं होगा खान पान को लेकर दिक्कत, उस हिसाब से कष्टप्रद था। गर्मी ठंडा को लेकर दिक्कत था, कष्टप्रद था। अब कुछ लोगों का कहना नहीं, कष्टप्रद नहीं था, बढ़िया था। लोगों में जलन नहीं था एक दूसरे को लेकर कि हम बड़ा आदमी तुम नीचा आदमी नहीं, हम ऊंचा जात तुम नीचा जात नहीं, मेरा इतना जमीन तेरा इतना जमीन है, जमीन जमीन है, जहां रहना रहो। सुखदायी जीवन था, समझे कि नहीं? तो लग रहा है कि अगर एक विद्वान के नजर से देखे तो दुख था, और दूसरा विद्वान के नजर से देखे तो क्या था, सुख था, है ना, दोनों था। ठीक है जी। तो समझौता वाला बात कहां से आता है? मानते हैं कि सुख था, दुख था, तो क्या करें हम? तो देखो, समझौता, प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने समझौता किया। अब ये दुखदाई जीवन है, हमें कोई आके मार के चला जा रहा है, हमें कोई आके मार के चला जा रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति ऐसा रहे जो कि वो देखे कि कौन किसको क्या करेगा नहीं करेगा, हमने एक हेड बना दिया, तो क्या कोई व्यक्ति हमें आके मार सकता है? मारेगा तो वो उससे भिड़ेगा। आज आपको दूसरा देश से कोई आके मार दे तो क्या हमारा सरकार हमारे लिए नहीं लड़ेगी? लड़ेगी ना। तो एक है तब तो लड़ रहा है। तो लोगों ने क्या किया, देख रहा है कि हमारे जीवन में कष्ट है, कभी खान पान को ठीक नहीं है, है ना, कभी कोई मार पीट के चला जा रहा है, तो लोगों ने आपस में एक समझौता कर लिया। क्या कर लिया? समझौता। ठीक है जी। इस प्रकार समझौता द्वारा क्या बना? राज्य बना। होब्स के अनुसार समझौता जीवन रक्षा के लिए, लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कठिनाई को दूर करने के लिए, और रूसो के अनुसार सभ्यता की बढ़ती जटिलता के कारण मनुष्य द्वारा समझौता किया गया। इस प्रकार राज्य का निर्माण हुआ। तो लोगों ने समझौता क्यों किया? ताकि एक ऐसा व्यक्ति आए समझौता से जो हमारा रक्षा करे, हमारा देखभाल करे। तो समझौता से क्या बना? राजा बना। और राजा बना तो एक क्या बना? राज्य बना। क्या बना? राज्य। बात समझ में आ रहा है? यही है समझौता। समझौता करने का पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि लोग कष्ट में था, तभी तो समझौता किया ना। हर समय समझौता तभी होता है जब प्रॉब्लम होती है। देखना, एक देश से दूसरा देश का बीच में दिक्कत चल रहा है, वो कोची कर लेगा? समझौता, है ना, दिक्कत दूर कर लेगा। थोड़ा तुम सहो, थोड़ा हम सहें, चलो मिलके सहें। समझे कि नहीं? हाँ, समझौता हमेशा कमजोर आदमी करता है। ताकतवर तो बोलता है कि हम तुमको दबा देंगे, आप हाँ देख लेंगे, हमको जरूरत नहीं है समझौता करने का। समझे कि नहीं? कभी कभी समझौता करना सही रहता है, क्योंकि अगर आप खड़ा रहोगे तो हो सकता है और नीचे गिर जाओगे, है कि नहीं? कभी कभी समझौता करना क्या होता है? सही होता है। समझे कि नहीं? चलिए आगे देखिए हम लोग। नागरिक समाज। समझौता द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत हुआ और उसकी जगह राजनीतिक समाज की स्थापना हुई। अब इसको हम लोग और एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं 3 विद्वान के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स। हॉब्स चचा को देखो, 1588 से लेकर 1679 तक ये हॉब्स है, इनका जन्म और मृत्यु। ठीक है जी। अब हॉब्स का जन्म कब हुआ था? 1588 में। हुआ कहाँ था? ब्रिटेन के मेल्सबरी नामक नगर में हुआ था। 1651 में प्रकाशित अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक, इन्होंने अपना पुस्तक कौन सा लिखा? जिसका नाम है लेविएथान। लेविएथान।
होब्स ने सामाजिक समझौता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसमें यह बात बताया किसके बारे में, सामाजिक समझौता के बारे में। आपको एकदम दिमाग में याद करके रखना है। होब्स ने कौन सा किताब लिखा, लेविएथान। कौन सा किताब लिखा, लेविएथान। वो किताब प्रकाशित कब हुआ, 1651। कब प्रकाशित हुआ, 1651। और उसमें उन्होंने किसके बारे में बताया, सामाजिक समझौता के सिद्धांत के बारे में। किस सिद्धांत के बारे में, सामाजिक समझौता के सिद्धांत के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक समझौता के सिद्धांत को लेकर होब्स ने कौन सा पुस्तक लिखा, लेविएथान। कौन सा पुस्तक, लेविएथान। और वो पुस्तक प्रकाशित कब होता है, 1651 में। कब होता है, 1651। तो होब्स का पुस्तक लेविएथान, होब्स का पुस्तक लेविएथान। ठीक है। जिस समय होब्स का जन्म हुआ था उस समय इंग्लैंड में राजनीतिक अस्थिरता थी। राजनीतिक अस्थिरता का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम सही नहीं था। जैसे हमारे देश में राजनीतिक उथल पुथल कभी होता, लगता सरकार गिर जाएगा, सरकार ठीक से काम नहीं कर रहा है, लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, मोर्चा खड़ा कर दिया, एकदम लड़ रहा है सरकार के खिलाफ। तो जब होब्स का जन्म हुआ था उस समय वहां पर ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता था। इंग्लैंड गृह युद्ध के अग्नि में जल रहा था। इंग्लैंड के अंदरे अंदरे युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध, घर का युद्ध, गृह युद्ध। एवं राजा का जीवन कैसे था, खतरे में था। उसने पार्लियामेंट तथा चार्ल्स प्रथम का युद्ध और उसके भयंकर परिणाम को देखा। चार्ल्स प्रथम जो कि राजा था, वो जो गृह युद्ध के चक्कर में फंसा था, उस युद्ध को उसने देखा। किसने, होब्स ने। तो होब्स जब पैदा हुआ तब वो क्या देखता है, होब्स जब पैदा हुआ तब वो देखता है कि उसके देश में पॉलिटिकल सिस्टम सही नहीं है। वो देखता है कि उसके देश में राजा के खिलाफ ही आंदोलन हो रहा है और राजा अपने देश के अंदर ही गृह युद्ध में फंसा हुआ है, लड़ रहा है। देखो, बोलते हैं ना, कभी कभी कोई दृश्य, कोई व्यक्ति ऐसा देख लेता है जिसकी वजह से उसका डर उसके जीवन से कभी नहीं जाता। आप मान लो कि किसी को बाइक चलाते हुए देखे या फिर कोई भी गाड़ी चलाते हुए और आपके आंखों के सामने वो एक्सीडेंट हो गया, तब आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा, है ना, कि अब वो गाड़ी आप छुओगे भी नहीं। उस समय तक तो डर रहेगा, चाहे कितना भी आप ताकतवर का है ना। बाद में हो सकता है वो डर निकल जाए, ना निकले, लेकिन याद तो आएगा कि ऐसा हुआ था। समझे कि नहीं? तो इस तरह का डर, इस तरह का घटना आपके अंदर डर पैदा कर देता है। ब्रिटेन में ऐसा घटना हुआ कि होब्स के अंदर डर पैदा हो गया। अच्छा जी, वह प्रकृति से डरपोक था एवं लड़ाई झगड़ों से घृणा करता था। मतलब नेचर था डरपोक वाला, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। फलस्वरूप होब्स का मत इसी वातावरण से प्रभावित हुआ। होब्स ने राजतंत्र का समर्थन किया। राजतंत्र कि एक राजा होना चाहिए, उसका शासन होना चाहिए, है ना। अच्छा जी, मनुष्य की प्रकृति अवस्था, होब्स के अनुसार मनुष्य प्रकृति से जंगली है, असभ्य है, झगड़ालू है और क्या है, स्वार्थी। इंसान का नेचर क्या है, जंगली। इंसान का नेचर क्या, असभ्य। इंसान का नेचर क्या है, झगड़ालू। इंसान का नेचर क्या है, स्वार्थी। एक व्यक्ति जब तरक्की करता है तो आपको ईर्ष्या लगता है कि नहीं लगता है? और खास तौर पर वो तरक्की करे जो आपका ज्यादा क्लोज है, और ईर्ष्या लगेगा और जलन लगेगा। समझे कि नहीं? दूर वाला तरक्की कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपका फ्रेंड अगर बहुत बढ़िया नंबर ले आए, अब पढ़ने में दोनों एक जैसा, और आपका नंबर कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईर्ष्या आ जाएगा, है कि नहीं? आप अपने स्वार्थ के बारे में फिर सोचोगे, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। समझे? प्राकृतिक अवस्था में इसलिए मनुष्यों में बराबर झगड़े होते रहते थे, उनमें निरंतर युद्ध होता रहता था। उन्होंने क्या कहा, प्राकृतिक अवस्था में हमेशा झगड़ा है। अगर आपको क्या लगता है, समझौता करके, होब्स ने क्या कहा, आपको क्या लगता है, समझौता करके कोई अगर बना लेगा, समझौता करके कोई एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, तो क्या फिर झगड़ा नहीं होगा? होगा ना। दूसरा व्यक्ति बोलेगा, हम बनना चाहते हैं, हम राजा बनना चाहते हैं, हमको बनाओ। समझौता में भी तो झगड़ा हो सकता है। हर व्यक्ति को वो समझौता पसंद थोड़ी आएगा। प्राकृतिक अवस्था में होब्स ने कहा क्या होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कलह और संघर्ष ही मानव जीवन की दिनचर्या थी। लोगों के जीवन में हर समय कलह, बोलते ना, किसी किसी घर में अगर पत्नी आ जाएगा तो देखना कलह फैला देगी। कलह मतलब कि झगड़ा होते रहेगा। सास बहू में झगड़ा, फिर उसकी पत्नी अपना पति को बोलेगी ऐसा है, फिर माँ बेटा में झगड़ा,
फिर बाप बेटा में झगड़ा, ससुर बहू में झगड़ा, दुनिया भर का झगड़ा, झगड़ा। एक व्यक्ति का युद्ध प्रत्येक से था। इस अवस्था में भी बदतर अवस्था का जिक्र करते हुए होब्स ने मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन इस रूप में कहा, जिसे मार सकते हो उसे मारो, जो ले सकते हो ले लो। होब्स ने कहा पहले यही होता था, जिसे मार सकते हो मारो, जो ले सकते हो ले लो। तो होब्स ने कहा कि देखो समझौता हो नहीं सकता है, एक काम करो राजा बना दो, और वही राजा क्या करेगा, मस्ती से शासन करेगा और समाज एकदम ठीक चलेगा। क्या होब्स सामाजिक समझौता का समर्थक है कि नहीं है? नहीं है। होब्स किसका समर्थक है? राजतंत्र का। होब्स किसका समर्थक है? राजतंत्र का। समझे कि नहीं? अब आगे का टॉपिक हमारा है जॉन लॉक। भाई साहब लोक महोदय क्या कहते हैं? लोक महोदय का कहना है होब्स के बाद लोक का जन्म इंग्लैंड में उस समय हुआ जब वहां का शासन स्टुअर्ट वंश से निकलकर विलियम और मेरी के हाथ में चला गया। होब्स के बाद ब्रिटेन में कौन पैदा हुआ? लॉक। इताला वाला लॉक नहीं है, नाम है जॉन लॉक। क्या नाम है? जॉन लॉक। पैदा कब हुआ? 1662 नहीं रे 1632 और मृत्यु 1704। होब्स के बाद लोक का जन्म इंग्लैंड में उस समय हुआ जब वहां का शासन किसके हाथ में था? स्टुअर्ट से निकलकर विलियम और मेरी के हाथ में चला गया। राजा के अत्याचार से जनता उब चुकी थी और प्रजातंत्र का स्थापना करना चाहती थी। ध्यान से सुनना, राजा के अत्याचार से जनता उब चुकी थी, जनता चाहती थी कि प्रजातंत्र का स्थापना करें। लोक ने इसी वातावरण से प्रभावित होकर अपने सिद्धांत का प्रचार किया। अब बताओ, होब्स जो देख रहा है कि राजतंत्र सही है, तो उन्होंने किसका प्रचार किया? राजतंत्र का। लोक जो देख रहा है राजा ने बहुत अत्याचार किया, प्रजातंत्र सही है, तो ये किसका प्रचार करेगा? प्रजातंत्र का। जो जहां रहता है उस हिसाब से उसका भाव, उसका नेचर, उसका सोच बन जाता है। समझे कि नहीं? उसने इंग्लैंड में हुई गौरवपूर्ण क्रांति को उचित ठहराने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का सहारा लिया। अच्छा जी, 1690 में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा लोक का पुस्तक का नाम क्या है? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। होब्स को रक्तहीन क्रांति का दार्शनिक माना जाता है। तो इसको अभी फिलहाल अगर सिंपल वर्ड में समझें, अगर हम लोग समझें कि लोक ने क्या कहा, तो हमें यह समझ में आएगा कि लोक ने बोला जब लोक पैदा हुआ था इंग्लैंड में, उस समय शासन किसके हाथ में था? शासन स्टुअर्ट वंश के हाथ से निकलकर किसके हाथ में चला आया? विलियम और मेरी। स्टुअर्ट वंश के हाथ से निकलकर शासन विलियम और मेरी के हाथ में चला आया। और वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि राजतंत्र सही नहीं है, क्योंकि राजा ने बहुत सारा क्या किया? लोगों पर अत्याचार किया। तो हम चाहते हैं कि इंग्लैंड में क्या हो जाए? प्रजातंत्र। क्या हो जाए? यानी लोक किसका समर्थन होगा? प्रजातंत्र का। उसी के समर्थन के लिए उन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का सहारा लिया। और उसने कौन सा पुस्तक लिखा? उन्होंने लिखा टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखते हैं लोक महोदय क्या कहते हैं। देखिए लोक का क्या कहना है? प्राकृतिक अवस्था, मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था के बारे में उनका कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। होब्स ने क्या कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बहुत कष्टदायक जीवन व्यतीत करता था। एक राजा चाहिए जो कि उसके कष्टों को क्या करे? दूर करे। वहीं लोग क्या बोल रहा है? अरे पगला, कहाँ कष्ट, मस्ती से जीता था, सुखदायी जीवन जीता था, उसे खाने पीने की काफी सामग्री थी। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकारों की इज्जत करता था। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था जाति, सौहार्द, संपन्नता, सहयोग, समानता और स्वतंत्रता की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में, नेचर वाले अवस्था में मनुष्य जो था वो एक दूसरे का सम्मान करता था, वो शांति बना के रखना चाहता था, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जीवन कैसा था? सुखदायी। कैसा था? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनुष्य शांतिमय जीवन व्यतीत करता था। सभी मनुष्य बराबर था। सभी मनुष्य क्या था? बराबर था। वे एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखता था। मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था के बारे में लोग के विचार थे, दूसरे के साथ भी वैसा करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। लोग ने क्या कहा? दूसरे के साथ वैसा करो जैसा तुम अपने ऊपर चाहते हो। ये बात एकदम सही है। ऐसा बोला जाता है कि आप किसी को बोलो तो वैसा शब्द का इस्तेमाल करो कि अगर वो आपको वही शब्द का इस्तेमाल करता तो आपको खराब नहीं लगता।
बात समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी हम लोग किसी को हद से ज्यादा बोल देते कुछ भी, इवी ने सोचते अगर वही बात हमारे ऊपर आता तो क्या होता, कैसा लगता, खराब लगता कि नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के साथ वैसा करो जैसा तुम चाहते हो। अब लोग क्या देख रहा है, लोग देख रहा है कि समाज में सब कुछ सही है। उनका क्या कहना है, समाज में सब कुछ सही था तो एक राजा आ जाएगा तो क्या सब कुछ सही रहेगा? नहीं, सब कुछ सही था, बस चाहिए था कि सब मिलके एक शासक बनाए। वो राजा नहीं, एक शासक है जो कि उसका देखभाल करे, है ना। अगर एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो कि राजा है, राजतंत्र है, तो सही नहीं है। वहां पर प्रजातंत्र होना चाहिए, सबका शासन होना चाहिए, एक व्यक्ति का नहीं, किसका? सबका। जब सब कुछ सही चल रहा हो तो एक व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए? सबका। बात समझ में आया? तो होब्स चाहता है राजा का शासन, लोग चाहता है सबका शासन, लोग चाहता है सबका शासन। यहां तक क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। अभी तक आपने क्या देखा? होब्स के बारे में, आपने देखा लॉक के बारे में। अब आप देखोगे रूसो के बारे में। रूसो का पूरा नाम जीन जैक्स रूसो। इसका बाबूजी बोला है जीन जैक्स रूसो, इधर आ। जीन जैक्स रूसो, जन्म 1712, मृत्यु 1778 में। चलिए देखिए रूसो के बारे में। देखिए रूसो ने कौन सा किताब लिखा जी? रूसो ने लिखा सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में पूछा गया सवाल, अब बार बार आपसे पूछ सकता है, सामाजिक समझौता यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखा? आप बोलिएगा रूसो ने लिखा। किसने लिखा? रूसो ने। रूसो की यह पुस्तक 1762 में प्रकाशित हुई। रूसो जनतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत एवं प्रजातंत्र का सबसे बड़ा समर्थक था। क्या ये राजतंत्र का समर्थक है? नहीं, ये किसका समर्थक है? प्रजातंत्र का। प्रजातंत्र का मतलब जहां पर लोगों का शासन चले, डेमोक्रेटिक। हमारे यहाँ पर शासन किसका है? हम लोगों का है ना, तो यह है प्रजातंत्र। क्या है? प्रजातंत्र। देखो रूसो का कहना था कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में सर्वांगीण जीवन व्यतीत करता था। रूसो का कहना है कि जब प्राकृतिक अवस्था था, प्राकृतिक अवस्था के बारे में आपको बताएं ना, नहीं बताएं? जब आदि मानव का समय था, जब लोग ऐसे पगला ऐसा घूरते रहता इधर उधर, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अवस्था। जब प्राकृतिक अवस्था का समय था, उस समय वह पक्षी के समान स्वतंत्र था। पक्षी देखो कहीं भी जा सकता है, उस समय लोग कहीं भी जा सकता था। अभी पाबंदी है जी। पाकिस्तान जाओगे? हाँ, उत्तरी कोरिया जाओगी? उत्तरी कोरिया कहीं भी नहीं जा सकते मन से। पक्षी जो है, हवा जो है और जल जो है, इसको कहीं जाने के लिए किसी का वीजा, किसी का कुछ नहीं चाहिए, ना पासपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं। वो पक्षी एक देश से दूसरा देश चल जाएगा, समझे कि नहीं? मनुष्य पक्षी के समान था, घूमते रहता था, वो जहां चाहता था घूम सकता था, उसका जीवन स्वस्थ था। आज के समय पोल्यूशन कितना है, भरा पड़ा है। उस समय स्वस्थ जीवन, प्रसन्न था, वो खुश था, सामाजिक बंधन से मुक्त था, कोई समाज नहीं। आज आप 4 गो काम करोगे, 1 गो काम करोगे तो 4 बार सोचोगे क्या कहेंगे लोग। 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग कुछ नहीं, 4 लोग कंधा में उठा के लेके जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? 4 लोगों का चक्कर में ना रहो। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जैसे लड़कियां है ना, इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाती है क्योंकि बहुत जगह में सामाजिक पाबंदी। लड़की बड़ा हो गई, अब शादी ब्याह कराओ, तुम क्या कर रहे हो अपना बेटी को, कितना पढ़ाओगे? देखो उम्र ढला जा रहा है, फिर इसको कोई लड़का नहीं मिलेगा, करा दो इसको शादी ब्याह, समझे कि नहीं? समाज वाले लोग इस तरह का ताना मारते हैं, लड़का घर में बैठा है, कैसा निठल्ला लड़का पैदा किए हो, कोई काम धंधा करने का लायक नहीं है। एक काम करो, इसका शादी करवा दो, खूंटा में बंद हो जाएगा, प्रेशर आएगा, अपने काम करेगा, समझे कि नहीं? हर तरह का बात समाज हमें सुनाता है, समाज का मत सुनो जी। मनुष्य का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति से होती थी। रूसो ने कहा नेचर ही हमें सब कुछ देता था, खाने को, पीने को, रहने को, सब कुछ नेचर। उसका जीवन बिल्कुल सादा था। बोला जाता है सादा जीवन उच्च विचार। हमें अपना लाइफ को सिंपल रखना चाहिए और अपने विचार को अच्छा रखना चाहिए।
मनुष्य को भविष्य की चिंता नहीं थी। आज बच्चे पता है भविष्य की चिंता करके मर रहे हैं। भविष्य की चिंता, अगर किसी बच्चा का 60% नहीं आया, 60% से कम आ गया, फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, आगे हम कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, मेरा एडमिशन नहीं वाले गया, खत्म। बहुत सारा बच्चा भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। आगे होगा क्या, हमको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत साल तैयारी किया, नौकरी उकरी नहीं मिला, फिर बेचारा ना इतना पढ़ लिया कि ना नीचा काम कर पा रहा है, ना ऊंचा काम उसको मिल रहा है, बीच में पिसा रहा हो, बीच में लटक रहा है। अगर वो ताना मार रहा है, कहाँ पढ़े थे तुम, जो कि कुछ नहीं मिला तुमको, समझे कि नहीं। तो मनुष्य को भविष्य की चिंता होने लगी, लेकिन प्राकृतिक जीवन की यह अवस्था अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। धीरे धीरे लोगों में स्वार्थ की भावना घर कर गई एवं संपत्ति की चाहत उभरने। शुरुआत में मनुष्य को कोई चिंता नहीं था। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ने लगा, मनुष्य को चिंता आ गया, अपने भविष्य का चिंता आ गया, लोगों के पास संपत्ति आ गया तो भेदभाव शुरू हो गया। अच्छा जी, इससे मनुष्य में असमानता की भावना का बीजारोपण होने लगा। भूमि के टुकड़े पर अधिकार किया जाने लगा। व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित करने के कारण मनुष्य के बीच संपत्ति को लेकर कटुता की भावना पैदा होने लगी। मनुष्य वैवाहिक जीवन में बंधने लगा। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण उनकी आवश्यकता में भी क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। समाज में लूट होने लगा, समाज में खसोट होने लगा। हत्या और चोरी तो आम बात था। बाजार गर्म हो गया इस चीज को लेकर। घृणा, द्वेष, वैमनस्य अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई। रूसो ने अपनी प्राकृतिक दशा की शुरुआत लोक की तरह की। लोक की तरह बोला, लोक नहीं बोला था कि नेचर में सब कुछ ठीक ठाक था। लोक ने क्या कहा था, नेचर में सब कुछ ठीक ठाक था, लोग सुखी जीवन व्यतीत करते थे। रूसो ने अपना बात को लोक का जैसा शुरुआत किया, नहीं किया कि सब कुछ ठीक था, मनुष्य खुश था, लेकिन खत्म किसका जैसा करता, होब्स का जैसा। होब्स ने क्या कहा, नहीं जीवन में बहुत कष्ट था, कष्ट ही कष्ट है। तो रूसो ने क्या किया, शुरुआत तो लोक के सिद्धांत के अनुसार किया, लेकिन खत्म होब्स के सिद्धांत के अनुसार किया। उन्होंने कहा कि पहले प्रजातंत्र ठीक था, लेकिन अब सिस्टम बदल गया है, तो आप बदलना चाहिए। बोलो क्या बोल रही है। होब्स का सिद्धांत अभी बताए थे ना। उन्होंने क्या कहा था कि राजतंत्र होना चाहिए, प्रजातंत्र नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि लोग आपस में समझौता नहीं करेंगे, सबका लोगों का जीवन कष्टमय है, युद्ध हो जाएगा समझौता का चक्कर में। लोक का क्या था, नहीं नहीं प्रजातंत्र होना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक है। और रूसो दोनों का मिक्सचर है वो, है ना, होब्स का भी मान रहा है, लोक का भी मान रहा है। कौन, रूसो। बात समझ में आ रहा है। चलिए